हाय ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज क्या रीडिंग करेंगे हम? आज के रीडिंग हम करेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, सो हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। मैं पहले इन एनर्जी ऑरिकल कार्ड से दिखवा लूँगी उनकी एनर्जी को। ठीक है, और उसके बाद से आपकी एनर्जी को मैं चेक करूँगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जी को चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मेनली उन्हीं की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। सो आज आप लोगों ने रीडिंग देखी ना। आज दोनों ही दिन की दोनों ही रीडिंग्स बहुत ही अलग थी, और स्पेशली जो वो नेम वाली रीडिंग थी ABCD से लेके Z तक जिनका नाम है उनके लिए अलग अलग मैंने रीडिंग की थी। तो वो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग जा करके देखो। मैं उसका जो है ना लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग वहाँ से वो रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, और चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी इस वक्त। जैसा कि रात का टाइम होता है या फिर सुबह का टाइम होता है, जब भी आदमी रिलैक्स होता है। ठीक है, तो हमारे दिल में बहुत से ख्याल आते हैं अपने पार्टनर के लिए कि क्या सोच रहे हैं वो। वैसे ही उनके भी तो दिल में ख्याल आता होगा ना आपके लिए। सो वही हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना है। ठीक है, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, और पर्सनल रीडिंग फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो चलो कार्ड सब निकालते हैं हम। मैन होल्डिंग कॉइन, वाओ। दिल थामे हुए हैं आपके पार्टनर, वेट कर रहे हैं। वाओ, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है हमारे पास। और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूजिक आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे अभी वेडिंग सीजन है। आप लोग समझ रहे हो। सो यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेटजी। सो चलो ये कार्ड मैं रखती हूँ साइड में, और मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। तो देखो, आपके पार्टनर और आप में पहले क्या हुआ था, मैं पहले बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। तो बैकग्राउंड में आप लोगों के साथ ये हुआ है, आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे बातें करना बंद कर दिया। ठीक है, अचानक से चीज़ें थम सी गईं, रुक सी गईं आपकी लाइफ में। एक कह सकते हैं कि एक भूचाल सा आ गया है ना। सो भूचाल सा आ गया, और ऐसा लगा जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ठीक है, ऐसी फीलिंग रही आपकी, आपके पार्टनर की भी रही, क्योंकि दोनों ही ना चाहते हुए अलग हुए। कोई मजबूरी थी, हालात ही कुछ ऐसे थे जिस वजह से आप दोनों को ऐसे अचानक से अलग होना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो आप दोनों में सेपरेशन आया, ठीक है, ये जो सेपरेशन आया आप दोनों में, ये आप दोनों के लिए बहुत ही पेनफुल था। और इस सेपरेशन से आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो है ना, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने खुद पे वर्क किया, खुद को हील किया। आपने रीडिंग्स देखी, टैरो रीडिंग्स देखी हैं, आपने एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने हर एक चीज़ किया है, हर एक कदम वो उठाया है। वहीं आपके पार्टनर भी मूव ऑन नहीं हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर
भी ठीक वैसे ही सिचुएशन को का सामना कर रहे थे जैसे कि आप कर रहे थे। ठीक है, तो दर्द यहाँ पे दोनों को हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने ही खुद पे वर्क किया है। दोनों ही सिचुएशन के साथ बदले, दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, और खुद पे वर्क किया। आपकी खुशियाँ ऐसे लगा कि जैसे कि ख़त्म सी हो गई हैं, आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और फिर एक आपने हीलिंग की, खुद की हीलिंग की, और उसके बाद से जो है ना, आपने जो हीलिंग की है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सामने दिख रही हैं। क्या रिजल्ट है आपके रिलेशन का, आपको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, अनुभव हो रहा है आपको। ठीक है, आपको ये भी दिख रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा, है ना, क्योंकि आपकी जो इनर ग्रोथ है ना, आपकी जो डेवलप हुई है, इनर ग्रोथ आपने की है, इनर वर्क पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो अब जो है ना ये सिचुएशंस चेंज होने वाली है। ठीक है, ये जो दरवाज़ा बंद हो गया था ये अब खुल गया है आपके लिए। ये दरवाज़ा जो है ना खुशियों का दरवाज़ा है। ईश्वर ने आपके लिए वो खुशियों का दरवाज़ा खोल दिया है, ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग, कुछ लोग जो है यहाँ पे अपने आप को जो है ना, एक कह सकते हैं कि न्यू रिलेशन के लिए भी तैयार कर रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि हमें एक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अपने पार्टनर का तो आप देख ही रहे हो कि हाँ, अपने पार्टनर का वेट तो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, बहुत सारे पर्सन जो है यहाँ पे आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, अपने फाइनेंस पे वर्क करें, अपने यहाँ पे बिजनेस पे, जॉब पे, या बाहर जा कर के कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी सोच रहे हो आप लोग। ठीक है, आपने बाल को कलर भी करवाया है यहाँ पे। ठीक है, आपने अपने हेयर्स को कलर्स करवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे वाइट शर्ट आपने ली है, या फिर कोई वाइट कलर की ड्रेस ली है, शॉपिंग हुई है आपकी ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे। तो चलो अब हम इन कार्ड से, टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त, क्या उनके दिल में चल रहा है इस वक्त। ठीक है, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। उनके दिल में कह रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रही है अभी इस वक्त, क्या सोच रहे वो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप लोग कार्ड्स को देख रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा है। ठीक है, और इस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वाओ, चलो एक कार्ड तो आया, अच्छा यहाँ पे है, एक कार्ड है मेरे पास, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो मैं आपको साइन भी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ही है साइन। ठीक है मेरे पास, हालांकि उस कार्ड में तो मेरे पास पेंटिकल्स भी है, लेकिन टैरो कार्ड्स में अभी मेरे पास सिर्फ एक ही साइन है। यहाँ पे मेरे पास कप साइन भी आ गया। ठीक है, तो ये है, कप एलिमेंट भी आ गया मेरे पास। एयर एलिमेंट तो था ही, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे अभी सिर्फ एयर एलिमेंट ही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। सो आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। द फूल का कार्ड है यहाँ, स्ट्रेंथ है,
ओके, सो अभी मैं कार्ड को इतना ही निकाल रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देख रहे हो आप लोग। ओके, सो मैं इसको रखती हूँ सामने आपके, ताकि मैं कार्ड को बाद में निकालूंगी, ठीक है। सो यहाँ रखते हैं हम कार्ड्स को, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पे कार्ड मैंने कहा है कि यहाँ पे एयर साइन कंटिन्यू, और यहाँ पे फायर भी है, वाटर भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन स्पेशली जो है ना, यहाँ पे मुझे एयर साइन ही दिख रहा है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि एयर साइन हो, एयर जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो आपका, या फिर एयर जेमिनाई बोल रही हूँ, एक्वेरियस जेमिनाई और एयर और फायर का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्योंकि फायर भी है हमारे पास। तो चलो रीडिंग करते हैं। तो आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त बहुत तहलका मचा हुआ है। उनके दिल में मुझे दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग, 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। कितनी तकलीफ में है ये पर्सन। अभी उठ के बैठ के बस पेन फील कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं ये पर्सन। इनको रोना भी आ रहा है जब आपकी याद आ रही है, जब आपकी बातें इनके दिल में, दिमाग में कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है। अभी इस वक्त पर्सन जो है ना, ये बैठ के लोनली फील कर रहे, अकेला फील कर रहे, क्योंकि देखो इनको क्या हो रहा है। 2 कार्ड से मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ देख रहे हो ना, 10 ऑफ सॉर्ट्स और 9 ऑफ सॉर्ट्स, देख रहे हो ना। ये पर्सन बहुत बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से कह सकते हैं कि इनकी जो एक उम्मीद है, जो आशा की किरण कह सकते हैं हिंदी में, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, वो इनकी टूट सी गई है। इनको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है ना कि अब ये रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता, जैसे कि ब्रेकअप हो गया है, हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। इनके दिल में यही चल रहा है। आप पहले ऐसे सिचुएशन से आप भी गुजरे हो, इस सिचुएशन को आपने भी फील किया है। आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि मेरा पर्सन इस सिचुएशन को झेल चुका है और अब मुझे झेलना पड़ रहा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ गई है, आपकी इतनी याद आ रही है इस पर्सन को। देखो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन इतनी तकलीफ में है कि ये अभी जो है ना, इस प्यार को छोड़ के, इस फीलिंग को छोड़ के, अभी ये चाहते हैं कि मुझे कुछ टाइम खुद के लिए देना होगा। इनके दिल में चल रहा है कि अगर मैं इस एनर्जी में रहा या रही तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कहीं की नहीं रहूँगी, क्योंकि सैड वाली एनर्जी जो है ना, इनको खुद से दूर कर देगी, खुद के इमोशंस को कह सकते हैं कि ख़त्म कर देगी। और ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप को जो है ना, कुछ टाइम के लिए बस यहीं पे रुकना होगा और आगे बढ़ना होगा। अपनी लाइफ में अपने वर्क पे ध्यान देना होगा, अपनी फैमिली पे ध्यान देना होगा। तो ये इमोशनली खुद को दूर कर रहे। देखो ये पर्सन, द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से आप दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। दोनों के दोनों को एक कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। आपको लगा कि आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं, उनको लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो दोनों में ही एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही है। अभी भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसलिए तो ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो ये है, तो ये कार्ड मैं रखती हूँ यहाँ पे। और यहाँ देखो, यहाँ पे आगे क्या चल रहा है इनके दिल में। इनके दिल में ये भी चल रहा है कि अब जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, जो हो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा,
जो भी हो, क्योंकि इस पर्सन ने जो है ना, इस पर्सन को नहीं पता कि अब क्या आगे का सिचुएशन होगा, क्योंकि गलती इन्होंने की, इन्होंने बेवकूफ़ी की और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आप दोनों को ये वाली सिचुएशन झेलना पड़ा। ठीक है, तो अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है और इन्होंने जो है ना ईश्वर के ऊपर सौंप दिया है। ये पर्सन आपके बारे में इनके दिल में चल रहा है कि मेरा पर्सन जो है बहुत बहुत स्ट्रेंथफुल मैन वुमेन है, बहुत ही, जो इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ी, लेकिन क्या हुआ कि मैं नहीं लड़ पा रही अभी, ये नहीं लड़ पा रहा, तभी तो ये सिचुएशन आ गई है। इनके दिल में चल रहा है आपके लिए कि आप जो हैंडल करते थे उन्हें, जैसे उनके साथ जैसे डील करते थे, उनको जैसे कंट्रोल करते थे, उनका गुस्सा कंट्रोल करते थे आप, वैसे कोई कर ही नहीं पाया आज तक उनके साथ। ठीक है, तो ये फीलिंग है उनकी। और देखो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ईगो से भरे पड़े हैं। ये आपको ऐसा समझते हैं कि मेरा पर्सन ईगो वाला है, मेरा पर्सन तो देखो यहाँ पे फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको ईगो वाले तो समझते हैं, लेकिन बहुत ही मैच्योर पर्सन। एक कह सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में ऐसे महत्व रखते हैं जैसे कि आपसे उनका पिछले जन्म का नाता है, जैसे कि आपसे अच्छा, आपसे बेहतर उनको कोई समझ ही नहीं सकता। उनके दिल में यही चल रहा है आपके लिए, आपकी याद बहुत आ रही है इस पर्सन को। इस पर्सन के दिल में ये भी ख्याल आ रहा है, इस पर्सन के दिल में अभी इस वक्त ये भी चल रहा है कि ये पर्सन जैसे जितना मैच्योर है, जो एनर्जी है इस पर्सन में, जो खूबियाँ हैं इनमें, वो किसी और में नहीं, मुझे दिखी। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जो है ना आपके अंदर जो है, एक कह सकते हैं कि स्ट्रेंथफुल वुमेन हो आप या फिर मैन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं मुझे, ये पर्सन जो है ना ये एक न्यू बिगनिंग भी करने की सोच रहे हैं। इनके दिल में आ रहा है कि चलो, मैंने पहले जो गलती की है, मैंने अपने पर्सन को बहुत बुरा भला कहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला कहा है और इस पर्सन को अब बहुत अच्छे से एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ कहा है। और अब जो है ना ये पर्सन, इस पर्सन को हालांकि इस पर्सन पे किसी और की भी नज़र है, कोई और भी इनके ऊपर नज़र रख रहा है। इस पर्सन से कोई और भी चाहता है कि मैं इनके साथ रिलेशन में आऊँ। ठीक है, तो ये है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी जो दिख रही है ना कि इनके दिल में चल रहा है कि मैं कब तक इस एनर्जी में रहूँगा, मुझे फैमिली भी देखनी है, अपना प्यार भी देखना है। तो आपके पार्टनर जो है ना ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, इसीलिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे एक्शन कब लेना है, क्या लेना है, कैसे सिचुएशन को डील करनी है। ठीक है, सो ये है, इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। इनके दिल में चल रहा है कि कब चला जाऊं, कब कर लूँ बातें। ठीक है, चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आया है कार्ड और मैं निकालती हूँ कार्ड। चलो हो गया। सो पहला है, माई स्वीट प्रिंस, आई लव यू वंस, आई लव यू स्टिल, ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज विल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, प्रिंस है ना तो करती हूँ। सो ये बॉयज़ आप लोगों के लिए है, सो ऐसा नहीं है, सबके लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये मैसेज था कि मैं आपसे अभी भी प्यार करता हूँ, मैंने पहली बार प्यार किया, ऐसे जो है ना प्यार वाले सब वही हैं।
जन्म जन्म, जो ये सॉन्ग है ना, जन्म 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 साथ जलना यूं ही, है ना सॉन्ग, तो ये आपके लिए है, गुनगुनाते हैं। और देयर आर 2 reasons why I get out of bed each day, my alarm clock and you। so इनके बेड से उठने के 2 कारण हैं, एक तो आप और इनका एक दूसरा अलार्म, है ना। और है your heart is so full of love and I am lucky enough to find a place in there, love you honey। love you honey। so और है लास्ट मैसेज है, यू आर माई लव, यू आर माई जॉय, यू आर माई ट्रेजर दैट आई गेट टू एंजॉय। सो ये है, ये रहे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए। सो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।